ये बात मैं भारतीय अपना समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि गरीबों का पैसा जो सहारा में फंसा हुआ है उसका भुगतान होना ही चाहिए। उसके भुगतान की लड़ाई हम लोगों को लड़नी ही पड़ेगी। भुगतान जब तक नहीं होता है तब तक हम लोगों को ये जरूर आपस में चर्चा करना होगा कि ये भुगतान कैसे होगा। और भुगतान गरीबों का बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सहारा में पैसा जमा करने वाला कोई अमीर आदमी नहीं था, गांव का किसान था, गांव का गरीब था, गांव का मजदूर था, छोटा व्यापारी था, और उनकी गाड़ी कमाई का भुगतान होना ही चाहिए। साथियों, जब आप एक होकर अपने इस लड़ाई को लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपका भुगतान मिलेगा ही मिलेगा। और भुगतान पाने के लिए घरों में नहीं बैठना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। आप सब लोग घर से निकल कर आए हैं, दूर दराज से आए हैं। मैं भारतीय अपना समाज पार्टी परिवार संयुक्त इंडिया न्याय मोर्चा की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। इसी के साथ हमारे बीच में आदरणीय दिनेश मणि मिश्रा जी जो रोडवेज यूनियन के अध्यक्ष हैं, आप सभी लोगों को शक्ति प्रदान करने आए हैं, आप सभी लोगों का समर्थन करने आए हैं। आप सभी लोगों की तरफ से मैंने अभिनंदन किया है, लेकिन उनसे मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर ये हमें सुझाव दें कि ये भुगतान हम गरीबों का कैसे मिल पाएगा, हम लोग क्या करें और आप इस आंदोलन में क्या सहयोग कर पा रहे हैं। आदरणीय दिनेश मणि मिश्र जी, हमारे अतिथिगण भाई अभयदेव शुक्ल जी, आप सभी लोगों की लड़ाई को लड़ने के लिए आपके बीच आए हुए हैं। भाई राजन जी का आदेश हुआ था हमें भी आने के लिए, हम भी आपके बीच आए हुए हैं। हमारा धन डूबा नहीं हुआ है, ना ही हमने सहारा में, ना ही हमने राप्ती में, ना ही हमने कुबेर फाइनेंस में। एक लंबी प्रक्रिया थी 90 के दशक में, गांव-गांव, गली-गली, जेवीजी फाइनेंस, राप्ती ग्रुप ऑफ कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस, सहारा ग्रुप। सहारा श्री को हमने लोटा, आप लोगों ने देखा होगा, लोटा बड़ा वाला चौड़ा वाला पहले पीतल का चलता था। उस पीतल के लोटे में कोयला डाल करके पैजामा प्रेस करते हुए भी हमने देखा है। सहारा को भी दौर हमने देखा है। वही असुरन पर डेयरी कॉलोनी है, वहाँ ये लोग रहते थे। और पुरातन व्यवस्था की बात करें तो एक लुटेरा हुआ करता था गजेंद्र सिंह, कुख्यात माफिया हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर का ही रहने वाला था वो, और बहुत बड़ा लुटेरा था। बिहार के सारी ट्रेनों में डकैती डालता था। सहारा श्री और तमाम गोरखपुर के चुड़भैया माफियाओं का उनसे साथ हुआ करता था। आपके महावीर छपरा क्षेत्र के भी कुछ चुड़भैया माफिया उसके संपर्क में रहा करते थे। तो जब लुटेरे के लूटे गए धन से ही किसी बैंक या किसी संस्था का निर्माण होगा तो निश्चित तौर पे आने वाले युगों में आप ठगे जाओगे। और कुछ परिणति ऐसी ही रही, जब तक 10 का 20, 20 का 30, 30 का 40, 100 का 50 मिलता रहा, तब तक तो सहारा खूब चलता रहा। बीच में कुछ ब्लैक मार्केटर आए, अभी ब्लैक मार्केटर गुजर गए बेचारे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। कुछ इनका पैसा, कुछ अमिताभ बच्चन जी का पैसा, कुछ अमर सिंह का पैसा लगा करके सहारा कुछ हद तक चलती रही। सहारा के साथ ही राप्ती ग्रुप भी हुआ करता था, दोनों एक पार्टनर हुआ करते थे। राप्ती ग्रुप फिर नहीं चल पाई, सहारा के पहले वो डूब गई। उस समय कृषि एक्सपोर्ट अपने आप में बहुत तेजी से चला करता था। कुबेर फाइनेंस बहुत तेज था। उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में उसने कुबेर ग्रुप का निर्माण करके मल्टी स्टोरीज बनाई थी। उन्हीं की देखा देखी सहारा वगैरह ने भी काम किया। आशा मेरे कहने का मतलब यह है कि लूटता कौन है और लूटता कौन है। लूटते हैं हम आप जैसे लोग, छोटे छोटे लोग, क्योंकि हमें शौक होता है कि 10 का 4 महीने में 20 हो जाए, 5 महीने में 100 हो जाए, और 1 साल में अगर 1 करोड़ मिल जाए तो उससे बेहतर नहीं होगा। तो ये बुराई नहीं है, ये सामान्य जनमानस की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं, इसको बुराई के रूप में नहीं देखना है। हम ये नहीं कह रहे कि आपने गलत किया। लालच किसे नहीं है, सत्ता का सुख किसे नहीं चाहिए, रुपए पैसे धन संपत्ति पुत्र पुत्रादि किसे नहीं चाहिए। और जब लाभ की बात आती है तो बुद्धि और विवेक उतना साथ हमारा आपका नहीं दे पाता जितना देने की आवश्यकता होती है। अभी कुछ दिन पहले नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी में हमारी स्मॉल बैंक, छोटे बैंक, हमारी माताएं बहनें ही थी।
आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? पतियों का पॉकेट मार के, भाइयों का पॉकेट टटोल के छोटे छोटे रुपए जब इकट्ठे होते हैं तो ये महिलाएं उस आर्थिक आधार को संबल देती हैं, ये महिलाएं उस आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाती हैं। पता नहीं चलता कि 10-10 रुपया निकाल करके हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने, हमारी पत्नियों ने लगभग लाखों रुपए अपने पास गुल्लक में रखा हुआ है, चावल के नीचे डब्बे में छुपा कर रखा हुआ है। हम भी पहले नहीं जानते थे, बाद में जाने जब नोटबंदी हुआ, मोदी जी की देन। हमारी भी पत्नी ने लगभग 2.5 लाख रुपए 500 के तोड़े मुड़े पुराने छोटे बड़े, और कब ये पैसा 10-20 से 500 के नोट में उन्होंने कन्वर्ट किया था, यकीन मानिए हमको भी पता नहीं था। लेकिन जब मोदी जी का इंस्टेंट ऑपरेशन हुआ तो ये भेद खुल गया। उसी तरीके से आप लोग भी ठगे गए, चले गए, सब्जबाग दिखाए गए आप लोगों को। और मजदूरी में जो बेरोजगारी का आलम है, इस बेरोजगारी के आलम में हमारे आपके घर परिवार के ही बच्चे ठगे जाते हैं। पहले वो एजेंट बनाए जाते हैं, फिर हमारे आपके बीच में आते हैं। हमारे आपके बीच में आकर के उन मल्टी नेशनल कंपनियों के मालिकों के द्वारा जो स्वप्न दिखाया जाता, थॉट्स दिखाए जाते हैं, उसका स्वरूप आज बदल गया है। आज जोड़ो अभियान चलता है, नेटवर्किंग सिस्टम चलता है। उसका पहला स्वरूप हुआ करता था, वो बैंकिंग सिस्टम में काम करते थे, वो बैंकिंग सिस्टम में काम करते थे। एजेंट बनाते हैं, आपके घर का कोई लड़का ग्रेजुएट है, उसको सब्जबाग दिखाएंगे कि अगर आपने 2 एजेंट जोड़े तो आपकी सैलरी 10,000, और अगर 4 ने जोड़ दिया आप हॉस्पिटल में सोए रहेंगे, ये 5 करेंगे आपको पैसा मिलता रहेगा। ऐसा होता नहीं है। बहुत बिरले कम लोग होते हैं भाग्यशाली जो बेड पे सोए रहते हैं, उनका पैसा उनके घर पहुंचता है। बाकी हम लोग भी जो सरकारी सेवा में नहीं थे तो बहुत सा एजेंसी लिए, बहुत सा एजेंटीगिरी किए, और अंत में पाए कि अगर कहीं भगवान नौकरी नहीं देते, आय का साधन नहीं देते, तो शायद हम लोग मंच पे बोलने लायक भी नहीं रहते। बातें तो सब बड़ी बड़ी करता है। तो हमारे आपके बीच का जब बच्चा आता है तब आप मना नहीं कर पाती हैं, तब आप लोग ठगे जाते हैं, तब हम लोग ठगे जाते हैं अपने लोगों की वजह से। अब हमारे बच्चे की कोई मजबूरी तो थी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी आपकी थी कि आपको जो सपना दिखाया गया, आपको जो बताया गया कि आपका बच्चा सहारा ग्रुप में ब्रांच मैनेजर हो गया, आपका पड़ोसी सहारा ग्रुप का एक बड़ा एजेंट हो गया, आपका बच्चा रोजगार युक्त हो गया। और ऐसे में हम आप ठगे गए। छोटे छोटे मन महसूस करके जमा किए पैसे को, अपने खर्चे को काट करके, अपने अन्य खर्चों को काट करके हम लोगों ने छोटा छोटा अमाउंट जमा किया, इस आशय से कि आने वाले समय में हम अपनी बिटिया का विवाह करेंगे, हम अपने टूटे हुए फूटे हुए झोपड़ी का नवनिर्माण करेंगे। और उस सद्भाव को सजोते सजोते हम आप ठगे गए, और आज एक लंबा समय बीत गया। जब तक भुगतान नहीं तब मतदान नहीं, ये नारा है आदरणीय वैभव शुक्ल जी का, और निरंतर इस पर काम किया जाएगा। इसी के साथ हमारे दिनेश मणि जी आदरणीय हमारे भैया हैं, उनको पुनः हम लोग सुने। दरिया है और डूब के जाना। पैसे के मामले में भाई भाई से अलग हो जाता है, जमीन के मामले में भाई भाई पर गोली चला देता है। तो आप क्या समझ रहे हैं, जिस लुटेरे के पास आपका पैसा है वो आसानी से मिल जाएगा? बहुत लड़ना पड़ेगा, चौका बेलना लेके सड़क पर उतरना पड़ेगा। जिस तरह थरिया और या घर में बजा के हड़का हड़का के पैसा आपने जमा किया है, वैसे अब थरिया बेलना लेकर के सड़क पर आना पड़ेगा, हड़काना पड़ेगा, तब जाके पैसा मिलेगा। इतना आसान नहीं है कि राजन सिंह 8,000, 10,000, 20,000 खर्च कर दिए और सहारा सुब्रत राय डर जाएगा। राजन सिंह ऐसे कई हजार लोग उनके वहाँ काम करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे कई हजार माफिया उनके आगे पीछे घूमते हैं। हमारे आपके लिए भी एक सिपाही का छोड़िए होमगार्ड आ जाएगा तो आप कहेंगे ए बाबू चूल्हा में लुका जा, होमगार्ड आई बा, है ना? अब पहले जाइए मत पकड़ा जाइए थाना वाले बड़ी मार मरी है, और वहाँ सहारा सिंह के यहाँ पिकेट लगती है सुरक्षा की। तो ये राह नहीं है, ऐसा इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि संघर्षों की राह से ये इबादत लिखी है मैंने, संघर्षों की राह से ये इबादत लिखी है मैंने, आधियों से डर जाए वो चिराग नहीं है हम, आधियों से डर जाए वो चिराग नहीं है। और कभी भी संघर्षों का रास्ता बहुत आसान सा नहीं। देखिए दरोगा जी भी आ गए हमारे बीच, भाई सौरभ पांडे जी भी आए हैं। मैं चाहता हूं कि भाई सौरभ पांडे जी को तो सम्मान आप लेकर आए। भाई सौरभ पांडे पूरे विश्व में एक अद्भुत कीर्ति और गौरवशाली नाम स्थापित कर रहे हैं।
आपके ही बगल से गांव से निकला हुआ व्यक्ति, जिन्हें आप नहीं जान पा रहे हो, जिन्हें आप नहीं समझ पा रहे हो, वह व्यक्ति आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति फैला के आपके गांव के, आपके पास का, आपके पड़ोस का, आपके जिले का नाम उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व के कोने कोने में स्थापित कर रहा है। ऐसा व्यक्तित्व भी आपके मंच पर आने के लिए वहाँ पीले वस्त्र में खड़े हैं। संघर्षों में साथ चलना चाहते हैं, संघर्षों में राजेंद्र सिंह के पीछे रहना चाहते हैं, आपको आपका डूबा हुआ धन चाहिए तो दोनों हाथ उठाकर बोलिए पार्वती माता श्री हर हर महादेव, श्री हर हर महादेव, श्री हर हर महादेव। इनकलाब जिंदाबाद, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। शुक्र सारा शर्म करो, शुक्र सारा शर्म करो, गरीबों का पैसा वापस करो, शुक्र सारा शर्म करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज पार्टी।